अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादब, एक जालाली वाला, एक इसमें आजम लेके आया। अगर इस इसमें आजम की आप अगर फ़ायदा अगर जानेंगे तो जानकारी आप पूरी तरह से आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। हामीम ला युनशरून, यही वजीफ़ा की आप अगर फ़ायदा अगर जानेंगे तो जानकारी आप पूरी तरह से आप हैरान हो जाएंगे। यही वजीफ़ा आपको कुरान मजीद के अंदर आपको मिल जाएगा, यही वजीफ़ा आपको हिज़्बुल बहर के अंदर आपको मिल जाएगा, यही वजीफ़ा आपको यानी कि हदीसों के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि इस वजीफ़ा के इतना फ़ायदा है, इसीलिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसकी फ़ायदा बताया है, बड़े बड़े उलिया इकराम ने इसका फ़ायदा बताया है। फ़ायदा जानने के बाद आपका दिल पूरी तरह से खुशी से बाग बाग हो जाएगा। फ़ायदा सुनने के बाद आपका दिल पूरी तरह से खुशी से झूम उठेगा। तो सबसे पहले फ़ायदा, अगर रूहानी की दुनिया में आपने अगर आज तक आपने अगर कदम नहीं रखा है या तो आपने कदम रखना चाहती है, तो यही वजीफ़ा से आपको ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। और यही वजीफ़ा से आपको सबसे पहले अमलियात की दुनिया में आपको आना है। जब इस वजीफ़ा को आप अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपका सीना पूरी तरह से अल्लाह खोल देगा। आपके सातों लतीफ़ जिंदा और जाबित हो जाएगा। आपके दिल के अंदर पूरी तरह से वसवसा ख़त्म हो जाएगा। आपके दिल के अंदर अल्लाह इतना नूर अता कर देगा, उसे टाइम आप देखकर या हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आलम बरज़ख से आपके सीने के अंदर अल्लाह इतना नूर अता करेगा, इतना रूहानी फैज़ अता करेगा, आपकी उसी टाइम अल्लाह के हुक्म से बातिने आँख पूरी तरह से खोल जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपके आँखों के अंदर अल्लाह वो चमक पैदा करेगा। जिस मरीज को या मरीजा को आपने देख लिया, उसी टाइम उसका मर्द कैसा होगा, अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। अगर आपकी अगर जुबान में अगर इतना तासीर चाहिए, जिस मरीज को आपने एक मर्तबा बोल दिया अल्लाह तुम्हें शफा दे देगा, तो उसी टाइम उस मरीज के ऊपर कैसा मर्द होगा, अल्लाह हमेशा के लिए उसका मर्ज यानी कि शफा दे देगा। तो यही वजीफ़ा आपको जिन्नत शयातीन आपको नहीं करने देगा। फिर भी आपने अगर इस वजीफ़ा को आपने अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लिया तो अल्लाह के हुक्म से आपके गांव में और आपके कंट्री में अल्लाह आपको इस दुनिया में सबसे बड़ा आमिल आपको बना देगा। लेकिन यही अमल आपको लगातार आपको करते रहना है, और जितना मर्तबा करेंगे उतना ही मर्तबा आपके हाथ में यानी कि करामत जाहिर हो जाएगा। आपके गांव के अंदर आप करामत देखने लग जाएंगे, आपके कंट्री के अंदर आप करामत दिखा देंगे। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपने यही अमल यानी कि ज़िंदगी की आपने मामूल बना लिया। यानी कि हर काम में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अगर पहाड़ जैसे दुश्मनों ने आपके ऊपर गोलियों की अगर बारिश अगर करने लग गया तो फिर भी आपके बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपके अगर लाखों दुश्मन ने आपको अगर मारने के लिए आ गया है तो फिर भी आपकी एक भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर अघोरी बाबा ने आपके ऊपर जादू कर दिया, बड़े बड़े तांत्रिक ने जादू कर दिया, बड़े बड़े आमिल ने आपके ऊपर जादू कर दिया, बड़े बड़े हाकिम ने आपके ऊपर जादू कर दिया, तो आपका एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। जिन बहन की मेरे पूरे तरह से पेट में बंदिश करके रख दिया है, जिसके पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है,
तो उनका भी हमेशा के लिए बंदिश काट हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से उनके पेट में बच्चा भी आ जाएगा। अगर आपकी कारोबार पर अगर पूरी तरह से अगर बंदिश लगा के रख दिया है, या तो आपके जॉब पर बंदिश लगा के रख दिया है, या तो आपके दुकान के ऊपर बंदिश लगा के रख दिया है, या तो आपके जमीन जायदाद के ऊपर बंदिश लगा के रख दिया है, या तो इस दुनिया में आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने पूरी तरह से बांध दिया है, तो इस दुनिया में जितना जादूगरों ने आपके ऊपर जादू करेगा फिर भी आपकी बाल बाका नहीं कर पाएगा और तमाम जादुओं से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस अमल को आपको ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है और इस अमल की आपको इस दुनिया में आमिल आपको बन जाना है। अगर आपके बच्चे के ऊपर अगर नजरेबद होगा या तो बंदिश का मामला होगा, तो सिर्फ जितना मर्तबा आपको पढ़ने में आता है कम से कम 1 मर्तबा पढ़कर उस बच्चे के ऊपर दम कर दीजिए। अल्लाह के हुक्म से हमेशा के लिए उसके बंदिश ख़त्म हो जाएगा। अगर इस दुनिया में आपके अगर पहाड़ जैसे कर्जे में आपने अगर डूब गया है, लोग आपके घर के अंदर पैसा लेने के लिए रोज आता है, लोग आपको मारने के लिए आता है, आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, तो आपको उसे टाइम हामीम ला युनशरून यही वजीफा आपको पढ़ते रहना है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको महफूज रखेगा और अल्लाह के हुक्म से आपको गैब से अल्लाह दौलत अता कर देगा। अगर आपके घर के अंदर मियाँ बीबी के अगर दरमियान में इतना झगड़ा लग गया है, यानी किसी ने इतना बड़ा बंदिश लगा दिया, तो आपको सिर्फ पढ़ना है हामीम ला युनशरून। यही वजीफा आपको पढ़ते पढ़ते आपको सो जाना है। अल्लाह के हुक्म से जिसने नजरेबद लगाया है, जिसने बंदिश लगाया है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी कब्रिस्तान के अंदर आपने अगर हामीम ला युनशरून पढ़ने की अगर मामूल बना लिया, या तो कम से कम 7 मरतबा आपने पढ़ लिया, जिस कब्रिस्तान के अंदर आप पढ़ेंगे उस कब्रिस्तान के अंदर एकदम से अजब बन हो जाएगा। अगर इस दुनिया में आपने अगर इस वजीफा की अगर आमिल अगर बन गया, तो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए एक दिन ऐसा आएगा, अगर दरिया के अंदर आपने अगर पैर रख दिया तो दरिया भी आपके लिए रास्ता बन जाएगा और दरिया के अंदर आपके पैर नहीं डूबेगा। एक दिन आपके लिए ऐसा भी आएगा, आलम नासूत से लेकर आप मलाकुत तक पहुंच जाएंगे, मलाकुत से लेकर आप काबा कौसैन तक आप पहुंच जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको जन्नत दिखा देगा, अल्लाह आपको जहन्नम दिखा देगा। यानी कि इस दुनिया में अल्लाह वो आपको इनायत अता करेगा जो आपकी गांव के अंदर, जो आपकी पड़ोसी के अंदर वो इनायत अल्लाह ने उनको अता नहीं किया है। इसीलिए आपको इस वजीफा की आपको ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। बड़े बड़े शयातीन आपको देखकर ही भाग जाएगा, बड़े बड़े जिन्नत आपको देखकर ही भाग जाएगा। जिस जगह पर आप जाएंगे आपकी अल्लाह इतना मानो शान बढ़ा देगा, दूसरे लोग देखकर ही वो हैरान हो जाएगा। अगर इस दुनिया में अगर आपको पूरे कायनात की अगर मखलूक तस्कीर करना है, तो यही आपको वजीफा ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। अगर आपके घर के अंदर किसी ने अगर पूरी तरह से बंदिश करके रख दिया है, या तो आपके बेटे के ऊपर बंदिश कर दिया है, या तो आपकी बेटी की अगर शादी की बंदिश करके रख दिया है, या तो आपके ऊपर बंदिश करके रख दिया है, तो आपको यही वजीफा सिर्फ रोजाना पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। हामीम ला युनशरून, हामीम ला युनशरून। यही वजीफा कम से कम आपको दिन में 1 मरतबा पढ़ना है, या तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मरतबा आपको पढ़ना है। जितना आप मकसद लेकर पढ़ेंगे तमाम मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। आपके लिए एक दिन ऐसा आएगा, मेरे अकाल सल्लम की महफिल आपको नसीब में मिल जाएगा, मेरे अकाल सल्लम के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा, 5 पंजातन के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा और 5 पंजातन आपको रूहानी फायज भी अता करेगा, 5 पंजातन आपकी निगरानी भी करेगा। हजरत अली आपके पास आएगा, आपको रूहानी इल्म भी सिखा देगा और आपको रूहानी फायज भी अता करेगा। बड़े बड़े औलिया इकराम आपकी ज़ियारत करने के लिए आएगा।
इस दुनिया में अल्लाह आपको ख्वाब में तमाम सारी कुछ यानी कि दिखा देगा। सिर्फ इस वजीफा की आपको मामूल बना लेना है। इस वजीफा को आपने अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लिया तो मेरे हिसाब से आपको दूसरे कोई भी वजीफा की ज़रूरत नहीं है। अगर पहाड़ जैसी आपने अगर गुनाहों में अगर मुब्तला हो गया तो अल्लाह आपकी पहाड़ जैसी गुनाहों को अल्लाह मिसमार कर देगा। अल्लाह आपको पहाड़ जैसी नेकियों में अता करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, यही वजीफा आपको कुरान मजीद के अंदर आपको मिल जाएगा और यही वजीफा आपको हिज़्बुल बहर के अंदर आपको मिल जाएगा और यही वजीफा आपको हदीसों के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े उलिया इकराम ने इस वजीफा की ज़िंदगी की मामूल बनाया है, उसके बाद अल्लाह ने उनको वली बना दिया है। इसीलिए आपको यही वजीफा ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। ये वजीफा इतना आसान है, इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है और इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अगर छोटा बच्चा अगर इस अमल को करेगा तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।